यस। सर मेरा नाम आशिर चोपड़ा। मैं सोनम के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। आप ही की बेटी है सोनम? हाँ। वो है घर पे सर? हाँ है। मुझे कुछ बातें करनी थी उससे, आप बुलाएंगे प्लीज? हाँ। अब बैठो। बैठो। माँ मैं निकल रही हूँ। निक्की, हाँ। ओह, रात को जब एम्बुलेंस आई मैं तो घबरा ही गई थी। सैकड़ों मन्नत मांग डाली, भगवान मेरे संजीव को कुछ ना हो। पर बाद में जब पता चला कि वो लोग किसी और का पता पूछ रहे हैं, तब तसल्ली हुई। तब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है? बाबूजी, ऐसा तो कभी नहीं होने की। वो रात को भले ही देर देर से लौट कर आया हो, लेकिन सुबह तक नहीं आया हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ईश्वर करे वो जहां भी हो सही सलामत हो। आप कहिए तो मैं आज ऑफिस नहीं जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम ऑफिस जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी, मैं रुक जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम ऑफिस जाओ। मैं तुझे ऑफिस तक नहीं बस बाबूजी, स्टॉप तक छोड़ू? मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ, मैं निकलती हूँ। ठीक है बेटा। थैंक यू। अंकल मैं सोनम के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या हुआ, कुछ गलती हुई क्या मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल आप लोगों ने एक फूल देखा होगा सोनम के हाथ में, जरूर देखा होगा, मैंने ही उसे दिया था। वो क्या है कि मैं मेरा गला बहुत सूख रहा है, एक गिलास पानी पिलेगा आंटी प्लीज? असल में मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की के डैड से इस तरह से बात नहीं की ना, तो इसीलिए मेरा गला सूख रहा है। पानी पी के फिर आगे बात करता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि सोनम के डैड पता नहीं कैसे होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, पर आज देख रहा हूँ वेरी नाइस। कुछ ज्यादा हो गया क्या? सोनम तो जो कुछ भी कर रही है ना, वो ठीक नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ रुशाली? वो लड़का आज घर पर आया है। तो मैंने तो नहीं उसे बुलाया, और ना ही मैंने एड्रेस देके उसे कहा कि आओ संडे को मेरे घर में लंच करो। सोनम तू कैसी लड़की है? तू जतिन को भूल गई क्या? I'm sorry सोनम, I didn't mean that. लेकिन तुमने कह दिया ना जो तुम कहना चाहती हो। I'm really sorry सोनम। अगर तुम्हें आशिर अच्छा लगता है तो। रुशाली, आशिर अच्छा लड़का है। जतिन के चले जाने की वजह से मैं हर इंसान से नफरत नहीं कर सकती, और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जतिन को भूल गई हूँ। मैं जतिन को कभी नहीं भूल सकती रुशाली। जतिन सबसे पहले मेरी जिंदगी में आया, वो मेरी पहली याद बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन उन मीठी यादों की वजह से मैं अपनी बाकी की जिंदगी में कड़वाहट नहीं भर सकती, और ना ही मैं दरवाजे बंद कर सकती हूँ कि कोई भी अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में ही ना आए। सोनम, I'm really sorry सोनम। रुशाली, मैं आशिर से जाकर क्या कहूँ मुझे बताओ।
वो हंसता है, वो खेलता है, वो मजाक करता है, मुझे अच्छा लगता है। वो फूल मैंने उससे नहीं मांगा था, उसने मुझे खुद दिया है। मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया, वो खुद यहाँ आया। अब मैं जाकर उससे क्या कहूँ कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ? आई एम सॉरी सोनम, रियली वेरी सॉरी। देखिए माँ, मैं बाहर जरा देर से देख गया था। जल्दी जाओ जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूं माँ, और शायद हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ गिरीश, इसमें शायद नहीं है। तुम हमेशा के लिए जा रहे हो, सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो, यहां से दूर जाना चाहते हो, मुझसे दूर जाना चाहते हो। तुमसे दूर जाना चाहता हूं। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूं माँ। मैं समझ सकती हूँ गिरीश, और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। गिरीश, मैं जान गई हूं, अगर मेरी जिंदगी में कोई अहम है तो वो अनिरुद्ध है। गिरीश, आज इस वक्त मैं उसके और अपने रिश्ते को क्या नाम दूंगी, मैं नहीं जानती हूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं, जिसके दूर रहने से मेरी जिंदगी में फर्क आए, जिसके करीब आने से मेरी जिंदगी तब्दील हो। जिसकी खुशी से मेरे होठ मुस्कुराए, जिसके दुख से मेरी आंख भर आए। वो सिर्फ अनिरुद्ध है। उसका गुस्सा, उसका प्यार, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, इन सब से मैं वाकिफ हूं। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। गिरीश, अनिरुद्ध से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपने एक साथी के साथ जिंदगी बिताने की खुशी, जो मैं भी चाहती हूँ। क्या नाम बता अपने लड़के का? जी संजीव सक्सेना। ठीक है, ये केस मैंने दर्ज कर दिया है। आपने रंग, कद और सब तो लिखा दिया है। मेरे पास फोटो भी पड़ी है। जैसे हमको पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। जी शुक्रिया। और फिर हम कनाडा से हिंदुस्तान आ गए। डैड ने जब देखा कि हम दोनों बड़े हो रहे हैं तो उन्हें लगा कि हमें अपने देश की मिट्टी से, सभ्यता से, संस्कृति से प्यार होना चाहिए, तो उन्होंने सारा बिजनेस ऐसे वाइंड अप किया और यहाँ आ गए। हाय आशिर। ओह हाय सोनम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। पापा, ये आशिर है, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। इसकी सिस्टर मेरी क्लासमेट है। हाँ, इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए और कब हिंदुस्तान वापस आए। बहुत सारी बातें की हैं, काफी देर से मैं बातें कर रहा हूँ इनके साथ। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। और तुम्हें कोई चाय, कॉफी या गला सूखने पर पानी की जरूरत हो तो शर्माना नहीं है। बैठो आशिर। सोनम, तुम्हारे डैड बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। या, ही इज अ वेरी नाइस फादर।
क्या सोच रही है? तू ये सोचना बंद कर दे। जितना तू सोचेगी उतना सबको सोच में डाल देगी। पापा, मैं इस बार अपने बारे में नहीं, सोनम के बारे में सोच रही हूँ। बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। अगर है तो बस यही कि तुम हॉस्टल में रह पाओगी या नहीं, बस यही। तुम कभी अकेली रही नहीं हो ना। सारी जिंदगी अकेली रही हूँ पापा। शायद कुछ साथ मिले वहां। शायद सच्ची बात कही है तुमने बेटे। शायद वहां तुम्हें कुछ साथी मिल जाए। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं बेटे। अब मुझे लगने लगा है कि तुम्हारी जिंदगी खुद की है। मैं कभी उसके बीच में नहीं आऊंगा। तुम जाओ, बिल्कुल जाओ। पापा, अगर मैं वहां नहीं रह पाऊंगी तो वो सिर्फ सोनम के बिना। बहुत याद आएगी उसकी। अगर मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाई या फिर अपने आप को काबिल नहीं समझा या फिर अपने आप को कमजोर पाया, तो उस कमजोरी की वजह सिर्फ सोनम का प्यार होगा पापा। बेटे, आशिक, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना? नहीं नहीं सोनम, बस चलता हूँ, फिर आऊंगा ना कभी। बेटा ये तो खाते जाओ। नहीं आंटी, बस थैंक्स। बस एक बार अंकल से मिल लेता तो। मैं देखती हूँ। I should have something. ओके, थैंक्स। सोनम, एक बात बताओ, तुम्हें मम्मी ज्यादा प्यार करती है या पापा? पापा, और मैं भी पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर तुम्हारी मम्मी की लाडली वैशाली होगी। मुझे तो पहले से ही लगा था कि तुम पापा की लाडली और तुम्हारी मम्मी की लाडली वैशाली है। ना, ना, बस 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 बेटे। बेटा वो कुछ काम कर रहे हैं, ही इज बिजी। कोई बात नहीं आंटी, मैं अगली बार ही आ जाऊंगा। पर उनसे एक बात जरूर कह दीजिएगा, दैट ही इज अ वेरी नाइस मैन एंड इट वाज वेरी नाइस मीटिंग हिम एंड नोइंग हिम। बाय आंटी। बाय सोनम। बाय। और हाँ, वैशाली को मेरा हाय जरूर कहना, वरना वो नाराज हो जाएगी। नहीं, मैं कह दूंगी। बाय बाय। हमारे साथ पढ़ता है? हाँ हाँ, मेरे कॉलेज में। इसकी बहन मेरी क्लासमेट है। गिरीश, लेकिन तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पर उमा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इसका जिम्मेदार मैं तुम्हें नहीं ठहरा रहा हूं। खोना और पाना हर जिंदगी का एक हिस्सा होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, हमें पता चलता रहता है मैंने तुम्हें पाया, फिर खोया, फिर पाया। और आज मैं तुम्हें फिर खो रहा हूं उमा। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं, क्योंकि खोने के लिए तुम्हें पहले पाना पड़ता है, और तुम मेरी कभी हुई नहीं उमा।
उमा, तुम हमेशा अनिरुद्ध की थी, अनिरुद्ध की रही और अनिरुद्ध की ही रहोगी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। हम में और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं है उमा। हम जो चाहते हैं वो ना मिलने पर हम अपना मन कहीं और लगा लेते हैं, ध्यान बांट देते हैं। और बच्चे, वो तो रो लेते हैं, वो छुपा नहीं पाते। पर दिल तो वही है ना उमा, आंख तो भरी आएगी। गिरीश, मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहती। मुमकिन नहीं है उमा, मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे दूर जरूर रहूंगा, पर तुम्हारे सबसे करीब। जिंदगी में जब भी कोई तकलीफ होगी तुम्हें या जरूरत पड़ेगी, एक हल्की सी आवाज देगी ना मुझे। तुम्हारे आसपास ही पाओगी मुझे।